नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हमने आपके लिए एक नए कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडिट, यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी के साइंस लेक्चरर का जो एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। इस क्रैश कोर्स में हम साइंस की तीनों बुक्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिनमें से एग्ज़ाम में प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी। इसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। अगर इसे एक बार देख लोगे तो और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर, कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी। यह सिलेबस में दिया गया है। कोशिका चैप्टर इम्पोर्टेंट है। यह पीसीएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। जिस प्रकार मकान ईंटों का बना होता है उसी प्रकार प्रत्येक जीवधारी का शरीर भी एक या अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। अर्थात हमारा शरीर किससे बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से, जिन्हें हम छोटी छोटी रचनाओं से बना है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। जीव जगत के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण व मूल स्तर कोशिकीय स्तर है, क्योंकि सबसे पहले कोशिका से ही शरीर की शुरुआत होती है। कोशिकीय संगठन से ही जैव जगत के संगठन का आरंभ होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली परत को काटकर स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें उसमें मधुमक्खी के कोष्ठक जैसी रचनाएं दिखाई दी। अर्थात सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। 1665 ईस्वी में उसने कोशिका की खोज की। उन्होंने प्रत्येक कोष्ठक को सेल कहा। इस प्रकार उन्होंने कोशिका की खोज की और अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका के संबंध में वर्णन किया है। इसलिए पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, और पहले भी पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में और उनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। अगला है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की और 1840 में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर प्राणदायक पदार्थ की खोज की, जिसे प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य कहा गया। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने और उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। 1840 में जे.ई. पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य की खोज की। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। अगला है 1838 से 39 में श्वान व स्लाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यह भी पूछा गया है पहले कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? श्वान व स्लाइडेन ने 1838 से 39 में, जिसके अनुसार सभी जीवधारी कोशिकाओं व कोशिकाओं के उत्पादों से बना है। और दूसरा है जिस कोशिकाएं जीवधारियों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अर्थात कोशिकाएं क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल है। उल्लेखनीय है कि हमारे जीवन की सारी क्रियाएं, यहाँ तक कि संतानों को जन्म देने का कार्य भी कोशिका करती है। अर्थात हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सब कोशिका ही करती है। कोशिका के बिना कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है एक कोशिकीय जीवधारी। चलो पढ़ते हैं अपने पहले कोशिका के पहले पार्ट की ओर। एक कोशिकीय जीवधारी वह जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीवधारी। जैसे अमीबा, पूछा जा सकता है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, यीस्ट आदि। बहुकोशिकीय जीवधारी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अनेक कोशिकाओं के संगठन से निर्मित होता है। इसमें उच्च पादप, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंतु और कवक शामिल होते हैं। अगला है नोट दिया गया है वायरस, जो एक संपूर्ण परजीवी है। वायरस क्या है? एक पैरासाइट है, परजीवी है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करने से पहले क्रिस्टल अणु के समान निर्जीव होता है, जबकि सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही
यह वृद्धि, प्रजनन, सजीवों के गुण दर्शाता है। वायरस सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जब किसी निर्जीव पदार्थ पर होता है तो वह कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन जैसे ही हम उस निर्जीव चीज़ को टच करते हैं तो वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए वायरस क्या है, एक परजीवी है जो निर्जीव पर कोई प्रभाव नहीं डालता और सजीव कोशिका में प्रवेश करते ही सभी गुणों को दर्शाता है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है, अर्थात कोशिका जैसा कार्य करती है उसी प्रकार से उसका आकार होता है। प्रायः कोशिकाएं उतनी छोटी होती है कि उन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। इसका मतलब है कि शरीर में हम कोशिकाओं को बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। इनको मापने के लिए भी एक बहुत छोटी इकाई का प्रयोग करते हैं जिसे माइक्रोन या माइक्रोमीटर कहते हैं। यह पूछा जा सकता है कि कोशिका को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, माइक्रोन का। कोशिकाओं की माप में विविधता देखने को मिलती है। कोशिकाओं की जो माप होती है उसमें अलग अलग तरह की विविधताएं, मतलब कुछ कोशिकाएं छोटी, कुछ बड़ी, हर टाइप की मिलती हैं। यह 10 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक की माप की होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या माप होती हैं, तो 10 से लेकर 100 माइक्रोन तक। नोट: सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है। आपने सबसे बड़ी कोशिका तो पढ़ी होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, लेकिन सबसे छोटी कोशिका इम्पोर्टेंट है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है, जिसे PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इनकी माप 0.1 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल केवल एक ही कोशिका का बना होता है, अर्थात एक कोशिकीय शैवाल है एसिटेबुलेरिया। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है अलसी, जूट या सनई जैसे रेशेदार पौधों में लंबी लंबी तंतु जैसी धागे जैसी कोशिकाओं की लंबाई 20 मिलीमीटर से लेकर 550 मिलीमीटर तक होती है। अलसी, जूट या सनई जैसे रेशेदार पौधों में भी कोशिकाओं की लंबाई 20 मिलीमीटर से लेकर 550 तक होती है। जंतुओं के शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि सूचनाओं को विभिन्न अंगों से मस्तिष्क व मस्तिष्क से आदेशों को विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक या उससे भी अधिक लंबी हो सकती हैं। अर्थात हमारे शरीर में सूचनाओं को विभिन्न अंगों से मस्तिष्क और मस्तिष्क से आदेशों को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करती है, तंत्रिका कोशिकाएं, नर्व सेल इम्पोर्टेंट है, यह याद रखने योग्य है। और उनकी लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक। ज्ञातव्य है कि बहुकोशिकीय जीवधारियों में तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला फैक्ट है कोशिका की संरचना, अर्थात कोशिका में कितने अवयव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने पर कोशिका में 3 प्रमुख अवयव दृष्टिगत होती है। पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। केंद्रक की खोज हमने पढ़ा था, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी, परकिंजे नाम से था शायद। अब हमारा पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति पादपों में। ये ध्यान रखने योग्य है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है इस प्रकार बना के कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में नहीं पाई जाती, और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब यदि हम देखें तो कोशिका द्रव्य के भी आगे 2 पार्ट हैं। कोशिका द्रव्य में पहला पार्ट है कोशिका द्रवी अंगक और दूसरा है निर्जीव पदार्थ। कोशिका द्रवी अंगक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कोशिका का। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, अंतःद्रवी जलिका, गोल्जी कॉइल, राइबोसोम, तारककाय, लाइसोसोम, स्फीरोसोम और माइक्रोबॉडीज़। ये सभी क्या है, कोशिका द्रवी अंगक है, अर्थात ये ऑर्गन्स है कोशिका के।
और निर्जीव पदार्थ में क्या क्या आता है? संचित पदार्थ जो हमारे शरीर में संचित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है। स्रावित पदार्थ जो हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ जिन्हें हम उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और केंद्रक के कितने टाइप हैं? केंद्रक के भी 4 भाग हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक और क्रोमेटिन जाल। ये केंद्रक के 4 भाग हैं। चलिए, आज तक के हमारे तथ्य यही तक थे। हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए और आगे के लेक्चर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।